श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। श्री कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, गोविंद सरकार, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सभी भक्त वृंदों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी की कृपा, जो सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज का अपना जो प्रेम है वो हम सभी भक्तों के ऊपर नित्य प्रति बरसाते रहते हैं। और मेरे कनक बिहारी सरकार की आपकी सभी के जीवन में जो कृपा बरस रही है प्रभु के नाम के सुमरण के माध्यम से और सदगुरुदेव जी द्वारा दिए हुए मंत्र के जप के माध्यम से, ये अपार आनंद आपके मन में सदा सदा के लिए बना रहे, इसी के लिए नित्य प्रति की प्रार्थना ये आप सभी के लिए प्रभु के चरित्र का गुणगान हम लोग कर रहे हैं। आइए आज की यात्रा में बाल चरित कहे विविध विधि, मन महा परम उचाओ। ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। जैसा कि हम सभी संपूर्ण पाठ यदि रामचरितमानस का नहीं कर पाते हैं तो ये जो रामायण, ये जो कथा यहाँ पर सुनाई गई है, इसका ही यदि हम जीवन में नित्य प्रति पाठ कर लेंगे तो पूरी रामायण के पाठ का फल हमें प्राप्त हो जाता है महाराज। क्योंकि भगवान के सारे चरित्र का गुणगान इन चौपाइयों में किया गया है और बहुत ही आनंददायक चौपाइयां हैं। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया है। कितना मनोरम वर्णन होगा, उस समय की जो छवि रही होगी नेत्रों के लिए, उस कथा की, उस दृश्य की कि मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चले बोले विप्र समाजा। यही कारण गमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। कहु सो करत न लावहु बारा। आगे की कथा में कहते हैं, बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरहे विषादा, कहस राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु
मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बस भगवाना, चित्रकूट जिम बस भगवाना। फिर क्या कहा, फिर राम जी के, मेरे रघुनाथ जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस, राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद, बातचीत कहा है। श्री राम का वनगमन, मेरे रघुनाथ जी को कैसे वन की यात्रा प्राप्त हुई है, केवट का प्रसंग, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वो सब कथा कही है महाराज। उस सचेवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना, करे नृप क्रिया संगपुर वासी, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रसंग, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी की प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वो सब कथा कही है। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आगमन, और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए, जहां सुख की राशि प्रभु मेरे रघुनाथ जी विराजित है, श्री रामचंद्र जी विराजित है। पुण्य रघुपति बहु विधि समझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहने सुर पति सुत करनी, प्रभु वर मातृ भेट मुनि बरनी। फिर इस रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और रघुनाथ जी अत्रि जी का मिलन का वर्णन किया है महाराज। भरत जी का प्रेम रघुनाथ जी के साथ में कैसा रहा कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। ये बट जैसा प्रेम, भरत जी जैसा प्रेम, कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। भरत जी ने क्या मांगा कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। ये सारी चौपाइयां जो जीवन में आपको शरणागति, प्रभु के प्रेम में, उनके चरणों में शरणागति प्रदान करती है। जब भी अवसर मिले, जीवन में जब आनंद हो और आपका मन परमानंद में जाना चाहता हो, तो इन चौपाइयों का गायन नित्य प्रति हमें करना चाहिए, जिससे हमारा प्रेम, हमारा भाव रघुनाथ जी के चरणों में नित्य प्रति बना रहेगा।
और वो कृपा जो प्रभु की आपके जीवन पर होगी, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि मेरे रघुनाथ जी कितनी बड़ी कृपा करते हैं आपके जीवन पर। और जो जीवन में आपको नहीं प्राप्त होने की अभिलाषा होती है, वो भी उस भक्ति भाव से, उस प्रेम से, उस शरणागति से आपको प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले, जब भी मन में आए कि भगवान की याद आ रही है आपकी, हे मेरे प्रभु मुझे आपकी याद आ रही है, और याद आए तो कभी दो अश्रु बहा लेना चरणों में। और जब बहुत याद आए मेरे रघुनाथ जी की, तो ये आनंददायक चौपाइयों का गायन भी कर लेना। यही हमारा जीवन का जो परम आनंद है, जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, यही हमें सिखाता है। यदि हमारे जीवन में शरणागति बनी रही, प्रभु का प्रेम उनके चरणों में बना रहा, तो हमें किसी भी प्रकार से कभी इस मन को दुखी होने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रार्थना करते रहें। कितना भाव प्रकट करने का मन होता है कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आते रहे रागो, आती रहे। तेरी छवि मन को, हे मेरे रघुनाथ जी, हे मेरे प्रभु, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। और कुछ भी कृपा नहीं चाहिए। इस जीवन पर बहुत बड़ी कृपा की है आपने। केवल इस मन में आपकी याद बनी रहे, आपका चिंतन बना रहे, और आपका भजन बना रहे, आपके नाम का जप चलता रहे, यही प्रार्थना नित्य प्रत करना है। पुण्य रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहने रघुपति सुत करनी, प्रभु वरुआति भेंट पुनि बरनी। यही विराध बद जेहि विधि, दे तजी सरभंग। बरन सुतेक्षण प्रेत पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। फिर मेरे रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए और सब कथा कही। भरत जी नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीज करनी, और फिर प्रभु रामचंद्र जी और अत्रि का विलाप का वर्णन किया है। जिस प्रकार विराज का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग का वृत्तांत कहा, कह सुनाया महाराज। कई दंडक वन पावन ताई, गिध मैत्री पुनित ही गाये। पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा, भंजे सकल मुनि के त्रासाओ। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गिधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया है। गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया, जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया।
पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा चिम जिम कीन कुरूपा। कर दूषण मद बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। दस कंदर मारीच बत कही, जे विधि भई सो सब ते ही कही। पुनि माया सीता कर हर नाम, श्री रघुबीर बिरह कछु बर नाम। श्री रघुबीर बिरह कछु बर नाम। और फिर जैसे लक्ष्मण को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वो सब वर्णन किया गया महाराज। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वो कह करके बखान किया है। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बात हुई है, वो सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया है। पुनि प्रभु की क्रिया जिम केनी, बधे कबंध सबरी गति देनी। बहुरे बिरह बरनत रघुबीरा, जही विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाले, प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर सन बास। वर्णन वर्षा सरद अरु, राम रोष कपित्रास। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी पंपा सर के तीर पर गए, वो सब कथा कही है। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाल के प्राण नाश का वर्णन किया गया महाराज। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया है, वो तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री रघुनाथ जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग की कथा श्रवण कराई है महाराज। तो इस प्रकार से मेरे प्रभु के चरित्र का गुणगान थोड़े से समय में यदि उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन चौपाइयों का भी हमें गायन कर लेना चाहिए। नित्य प्रति जैसा समय हो जीवन का, वैसी कृपा प्राप्त करने के लिए मन में कामना लेकर के इन चौपाइयों का गायन करेंगे, तो मेरे प्रभु हम सभी के जीवन में अवश्य कल्याण करेंगे, आनंद भर देंगे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय